नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। अच्छे होंगे, कुशल होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। हेडलाइन लगा लीजिएगा, अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा बीजगणित। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सा क्वेश्चन करने का। जितना भी फॉर्मूला था मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जितना भी था 2 वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया विद प्रूफ। अभी हम लोग करेंगे क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ दोनों को करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझिएगा एक एक चीज़ को। क्लास मिस मतलब कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो पूरा मजा आएगा आपको, ओरली करना सीख जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं लिख रहा हूँ कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा हो। ठीक है, और आपसे क्या पूछ दिया जाए कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू वाट। ठीक है, बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में ही है, बहुत ईजी लग रहा है, आप लोग जानते होगा ऑलरेडी। तुरंत बोल दोगे कि भाई चलो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 हो जाएगा आंसर, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, 5 कर दूँ, तब सोचने लगोगे, 7 कर दूँ, 8 कर दूँ, सोचने लगोगे। चलिए सब्र कीजिए, सीखिएगा आराम से। पहले मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसके बाद आपको बनाना सिखा दूंगा। सपोज यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सपोज अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए कि a दे रखा है, तो आपको क्या करना समझ लीजिए। आपको करना ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप चाहो तो इसका एक नोट्स बना सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका x दे रखा है, यहाँ पे आपका x² है, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अगर क्यूब पूछ देता तो हम लोग क्यूबिंग करते है ना। तो यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, a का स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। इसको जब सॉल्व करोगे तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab और यहाँ पे आपका a² का a² आएगा। क्लियर सी बात है। x से x खत्म, क्या बच जाएगा आपका, x² प्लस 1/x² इक्वल टू a², और ये जो 2 है इधर आके चल जाएगा -2। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा हो और x² प्लस 1/x² इक्वल टू दे पूछ रखा हो, तो क्या करना है, जो भी दे रखा था उसका स्क्वायर किया और आपने क्या किया, -2 कर लिया। अब देखिए, अगर इसके बारे में पूछ रखा है तो यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, 3 का स्क्वायर कर लीजिए और -2 कर लीजिए। 3 × 9 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 हो गया आंसर। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है, अगर ये याद है तो बात सब चीज़ ठीक है। अगर मैं ही आपसे पूछ दूं कि चलिए भाई x² प्लस 1/x² इक्वल टू दे रखा हो आपको a, और आपसे क्या करे कि x⁴ और 1/x⁴ बराबर पूछ दे, तो क्या करोगे आप। सिमिलरली प्रोसेस यही लगेगा, आप देख लो इसको प्रूफ। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आपको बाई क्वालिटी का आएगा, 4 पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1/x² इंटू 2x² इंटू x² इक्वल टू a²। इससे ये खत्म, क्या बच जाएगा आपके पास, और सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा दोनों का तो ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू a², और फिर से आपका किधर जाएगा, -2। तो आपने देखा कि जब कभी भी यहाँ का पावर रहेगा और इससे ट्वाइस पावर यहाँ पे चल रहा है, तो डायरेक्टली क्या करना है, जो भी दे रखा है उसका गिवन, उसका स्क्वायर और -2 कर लीजिएगा। वेरी इजी। आप समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। इतना समझ गए, आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली एक बार में, एक लाइन में, कि अगर आपको x⁴n प्लस x⁴ इतना दे रखा हो समथिंग कुछ, और आपसे ये पूछ दे कि 2n प्लस 1/x⁴2n, तो आपको क्या करना है, x² - 2 कर लेना है। इतना बात आप समझ लें कि अगर पावर 1 था तो पावर 2 के लिए क्या हुआ, ये प्रोसेस। अगर पावर 2 था तो जस्ट पावर 4 के लिए क्या हुआ, यही प्रोसेस हुआ। डेट मीन्स अगर n रहेगा तो जस्ट ट्वाइस कर दीजिए, यानी कि जस्ट ट्वाइस, समझ रहे हो आप स्क्वायर के केस में। तो ट्वाइस करने पर यही प्रोसेस होता है। ठीक है, सपोज कभी पूछ दिया आपसे कि 4 और पूछ दे 8,
तो भी आपका यही आएगा प्रोसेस। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर रहा है, ठीक है। अब बताइएगा जल्दी से, कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तो ओरली बता दोगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से कि x + 1 / x = 5। तो आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे यहाँ पूछा है कि x² + 1 / x² = what, और सेकेंड टाइम में पूछ दिया है ये वाला बात। अब आप बताओ कैसे निकालोगे। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि अगर n दे रखा है 2n पूछ दिया है, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और 2 वाला पार्ट पूछ दिया है, तो यहाँ पे जो भी गिवन है उसको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर और माइनस में ऑलवेज आपको 2 लगाना है। क्यों, मैंने बता रखा है। कितना हो जाएगा आपका ये, 25 में से 2 घटाइएगा, ये आपका 23 आ गया आंसर। एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा इसके लिए। लेकिन इसके हेल्प से जब ये निकालोगे तो फिर यही प्रोसेस, ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 23 का स्क्वायर और -2। 23 का स्क्वायर होता है 529 और माइनस में 2 कर लीजिएगा 527। क्लियर बात, समझ गए कि x + 1 / x दे रखा हो, x² 1 + x² पूछ दिया, x⁴ + 1 / x के बराबर 4 पूछ दिया। कितना आसान से निकल गया है, ठीक है। आगे लिखते हैं नया क्वेश्चन। इसको फिर से चेंज कर दे क्या, यहाँ पे इसको हम चेंज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में चेंजिंग है थोड़ा सा, बस प्रैक्टिस करवाना है एक एक टाइप पर ताकि आपको समझ में आ जाए और रिमेंबर करते हुए चलिएगा। सपोज मैं यहाँ पे दे दूँ आपको 4, क्या दे दूँ 4, तो आप बताइए क्या कीजिएगा। सेम क्वेश्चन रहा आपका, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेना है और माइनस का 2। कितना हो जाएगा 16, 16 - 2 हो जाएगा आपका 14। ये तो आंसर हो गया इसके लिए। अब इसके मदद से ये निकालिएगा, है ना। तो 14 का स्क्वायर फिर से कीजिएगा आप और 14 - 2 कर लीजिएगा, 196 और माइनस का 2, 190 का 4 हो जाएगा आपका ये, है ना। कितना आसान है, कितना इजी हो गया ना, आपको कोई झंझट नहीं लग रहा होगा। आप आगे बढ़ते हैं और नया नया क्वेश्चन करते चलते हैं। क्वेश्चन था सर और हम लोग एडिट कर लेंगे यहाँ पे। सपोज ये चेंजिंग कर दे, हम यहाँ पे क्या लिख दें, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं हम क्या, सपोज मान लीजिए 6 दे देते हैं, क्या देते हैं 6। अब बताइए आप, और एक लेवल और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, x⁸ और प्लस में x⁸ कर लेते हैं, तो क्या होगा। सेम प्रोसेस करना है। अगर 6 यहाँ पे है तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2 कर लीजिएगा, कितना होगा 36, 36 - 2 हो जाएगा आपका 34। क्लियर है, एक तो आंसर आपका यहीं पे आ गया। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, इतना लेवल नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। फिर से अगर इसका निकालेंगे तो 34 का स्क्वायर और माइनस का 2। अब 34 का स्क्वायर सोचिएगा कितना होता है, तो मैं बता दूं आपको, ये होता है आपका 1154। 1154 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 1152। ठीक है, समझ गए बात। अगर इसका निकालिएगा तो इसका निकालिएगा क्या कीजिएगा, 1152 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर से -2, क्योंकि देखो जब 4 था तो यहाँ पर आपको 8 दे रखा था, है ना। जब इसका निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 13 31 716, 13 31 716 776 176, 13 31 700, एक मिनट कुछ जरा, हाँ 716 ही तो होगा, 716 और माइनस का 2 कर लीजिएगा तो 13 31 714 आपका आंसर हो जाएगा। 13 31 714 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होगे, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट रहा आपका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के लेवल में, जब वहाँ पर आपको माइनस दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो माइनस। ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए इसको हटा देते हैं और कुछ नया चीज़ सीखते हैं। फिर से अब सेम प्रोसेस सीखेंगे। ये वीडियो जो है आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जब आपको कुछ ऐसा दे रखा हो x माइनस 1/x इक्वल टू समथिंग, आपको कुछ दे रखा हो, सपोज मान लेते हैं ये दे रखा हो, और तब आपसे पूछ दे ये प्रोसेस कि क्या होगा, बताइए क्या होगा। सेम प्रोसेस लगाना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड का केस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करिएगा, x माइनस 1/1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी ये स्क्वायर चल जाएगा, है ना, ये स्क्वायर, इसको तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे ये खत्म ना। अब ये -2 बचेगा, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2 हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली आगे बढ़ाइएगा तो इसमें क्या होगा से समझ लीजिए। अगर इस वाले केस से अगर आप आगे चलते हो, इस वाले केस से क्या करते हो, आप आगे चलते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फिर वापस ये वाला रूल काम करने लगेगा, प्लस वाला केस, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया आपका, ठीक है। एक बारी माइनस था, माइनस से आपने प्लस लाया तो क्या हो गया, मैं लिख दूँ यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस में कि अगर x माइनस ये दे रखा हो आपका x इक्वल टू a, ठीक है, चाहे कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे, एनीथिंग, n भी लगा दी चलिए, और आपसे ये पूछ दे 2n, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ का माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस हो जाएगा। क्लियर बात इतनी सी है। लेकिन अगर इससे पूछ दे आपको इस तरह से कुछ कि x के पावर 4 और प्लस में x के पावर 4, तो क्या होगा, तो आप गौर करो यहाँ पे क्या आपको दे रखा है, प्लस, तो वापस हम लोग ये फॉर्मूला लगाने स्टार्ट लगेंगे, ठीक है, प्लस वाला केस में। इस बात को गौर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब यहीं से थोड़ा सा चेंजिंग आते रहेगा। इतना हम लोग लिख लिए, समझ लिए। अब चलते क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को हिट करते हैं और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा था आपका, यहाँ पे चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे 3, फिर से करते हैं स्टार्टिंग 3 से, और यहाँ पे आपको पूछ दिया व्हाट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और हम जोड़ लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे लिखते हैं कि x² प्लस 1/x² के बारे में पूछ दिया आपसे, साथ ही साथ यहाँ पर x⁴ प्लस 1/x⁴ के बारे में पूछ दिया आपसे। तो क्या करेंगे, अगर ये माइनस का पार्ट आपको गिवन है तो अकॉर्डिंग टू रूल जब माइनस का रहता है, जैसे इसके ट्वाइस पूछा जाए तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर प्लस में 2 कर लेते हैं। मैंने प्रूफ किया इस बात को। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर आप प्लस में 2 कर लीजिए, 3 तिहाई का 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर बात है। अब तो ये आपका प्लस वाला पार्ट आ गया ना, अब प्लस वाले पार्ट से फिर प्लस ले जाना है, पावर में क्या है, ट्वाइस है, तो ये वाला रूल लगेगा आपका। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 11 का स्क्वायर, और माइनस में क्या करना है, आस पास 2 करना है। तो एक बार आपने प्लस किया, क्यों किया, क्योंकि माइनस से हम लोग यहाँ पे आए थे। एक बार हमने माइनस किया है, क्यों किया, कि भाई प्लस से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो आप। कितना हो गया बच्चों, 119। समझ गए बात। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 2 119 हो गया। क्लियर बात, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको दे दूं, यहाँ पे मैं 4 दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 4। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या जवाब दोगे आप, चलिए बताइए। और इतना चीज़ आप रिमेंबर भी कर लेना, कई बार ना एग्जाम में आता है तो वहाँ पे बनाने के लिए ना कुछ रिमेंबर बातें कर ली चाहिए, तो रिमेंबर कर लीजिएगा, आसान होगा आपको। तो 4 का स्क्वायर करना है। अब बताओ प्लस लगाइएगा कि माइनस लगाइएगा, तो बताइए कि चीज़ किससे पूछा गया है, माइनस वाले पार्ट से पूछा गया है, ना कि प्लस वाले पार्ट से। आप गौर करोगे यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है आपका प्लस से भी आता है और माइनस से भी आता है। तो जब प्लस से आता है तो माइनस करते हैं, माइनस लेना होता है तो हम प्लस करते हैं। तो अभी जो निकाल रहे हैं हम लोग माइनस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जो निकालेंगे इसका जस्ट ट्वाइस वाला केस में, तो आपका प्लस से निकालेंगे, तो जो दे रखा है उसका स्क्वायर यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 324 होता है 18 का स्क्वायर, माइनस का 2 322। बात समझ गए। ये रहा हमारा स्क्वायर का केस पे कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब, उससे रिलेटेड वीडियो बना लेंगे। बाय बाय।